दर्शन सर हमारे साथ है और इस बार भी यहाँ कुछ सास का अभाव है, ऐसा ही कुछ है। पहला उनका शो था सास बिना ससुराल, जहाँ वहाँ पर भी सास का ही अभाव था और यहाँ पर भी है कुछ नीम नीम शहद शहद में, राइट? जी जी हाँ, ऐसा ही है। और शायद उस वक्त भी ऐसा था कि सास की जगह पे मैं था, और उस यहाँ भी शायद ऐसा ही माहौल बन पाएगा, ऐसा मैं मानता यहाँ हूँ। कुछ ऐसे सास जैसी क्वालिटी, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये क्या है कि जो चिंतित होता है ना बाप या दादा, वो चिंता इसलिए करता है क्योंकि उसे वो दिखाई नहीं देता जो उसके पोते को दिखाई दे रहा है, और वो ये मान के चलता है कि उसके पोते को ये दिखाई नहीं दे रहा जो वो देखना चाहता है। तो वो नज़रिया जो अलग है ना, उसका कन्फ्लिक्ट है वह। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, ऐसा है। यहाँ पर जो है जनरेशन्स की कहानी अगर बात करें तो 3 जनरेशन है, 2 जनरेशन है, क्या क्या कुछ होने वाला है और क्या मतलब लोगों तक क्या मैसेज जाएगा? एक्चुअली जो आज का यूथ है, उसका जो एक उसके एस्पिरेशंस, उसकी महत्वाकांक्षा है, उसके सपने, इसके बारे में पहली बार आई थिंक मेन स्ट्रीम डेली सीरीज़ के फॉर्मेट में पहली बार ये बात हम देख रहे हैं कि उसका जो ढांचा है वो आपको एक डेली सोप का लगेगा, लेकिन जो बातें हो रही है वो बहुत ही अलग हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो ट्रेडिशनल ऑडियंस है उसकी दीवार को ब्रेक करके नए ऑडियंसेस को भी, एक डेमोग्राफिकली यंगर ऑडियंस को भी ये अपनी ओर खींच लाए। क्योंकि ये शो सिर्फ टेलीविज़न के स्क्रीन पे नहीं होगा, ये आपके मोबाइल पे भी दिखेगा, ओटीटी पे भी आएगा। तो मैं मानता हूँ कि वो व्यूअरशिप जो है उसके बारे में मैं बहुत ही मतलब होपफुल हूँ। आपकी ज़िंदगी का कभी नीम नीम शहद शहद मोमेंट कौन सा रहा है? वेल ऐसे तो हर रोज़ मोमेंट होते हैं, वो कहाँ एक बताऊँ और एक छोड़ूं। वो इट इज़ बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ। आपकी, मेरी, हम सब की लाइफ ऐसी ही होती है कि कुछ देयर इज़ रेन समटाइम्स ऑन योर हेड एंड देयर इज़ सनशाइन। तो वो वही मामला यहाँ है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी इस इनिंग के लिए? एक बार फिर आप आए हैं टेलीविज़न पर। जी जी, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी डूइंग दिस शो। ये शो मुझे बहुत ही पसंद आया जब उसके बारे में मैंने सुना, इसलिए मैंने ये तय किया कि हालांकि बहुत सालों से मैं टेलीविज़न नहीं किया है मैंने, और लेकिन इस शो में ये जो कथा है, ये कथा में ये कहानी में मुझे बहुत ही दिलचस्पी इसलिए हुई क्योंकि ये बहुत ही अलग होते हुए भी एक अपनापन जिसमें हम महसूस कर पाए, एक आइडेंटिफिकेशन महसूस कर पाए, वैसी स्टोरी है। तो मैं मानता हूँ कि वो मेरी उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि वो आपको भी इतना ही पसंद आएगा। थैंक यू सर।